हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं पी रेशियो की। और साथ में बात करेंगे, हम पीछे की मार्केट भी देखेंगे 2000 से लेकर अभी तक की 2021 तक की मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ पी रेशियो। एंड और भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो आज हम पी रेशियो का चार्ट देखेंगे, साथ में निफ्टी का चार्ट देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडेक्स मैनेजमेंट होती है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट होती क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं हम पी रेशियो क्या होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो पी रेशियो, ठीक है। तो पी रेशियो क्या होती है कि आप मार्केट में इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पी है 10 पे, ये पी है आपकी, ठीक है, निफ्टी की पी है ये। तो आप 10 रुपीज़ पे कर रहे हैं 1 रुपीज़ अर्न करने के लिए, ठीक है। 1 रुपया कमाने के लिए आप 10 रुपये लगा रहे हैं मार्केट में। अगर पी 10 की है तो प्राइस अर्निंग रेशियो, राइट, कितना प्राइस पे कर रहे हैं आप 1 रुपया कमाने के लिए। तो अगर पी रेशियो 15 की होगी, अगर 15 की पी रेशियो है, तो इसका मतलब है आप 15 रुपये लगा रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। तो ये इसका मतलब है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर पी ज़्यादा हो रही है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा पैसे लगा के 1 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं मार्केट में। तो इससे कॉन्सेप्ट से पता क्या चलता है, हमें ये पता चलता है कि जितनी पी कम होगी, पी की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना हम हमें कम लगाना पड़ रहा है 1 रुपये को कमाने के लिए, राइट। तो पी रेशो कम होगी तो हमारे लिए अच्छा है। तो अब चलिए मैं आपको पीछे के चार्ट्स दिखाता हूँ, जिसमें हमें पता चलेगा कि पी कहाँ पे चल रही थी और अब कहाँ पे है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक चार्ट, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि हमारे पास चार्ट है 2009 से लेकर 2000 सॉरी 99 से लेकर अभी तक का चार्ट है ये, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि आपको पता है जैसे कि 2008 में फॉल आया था, राइट, 2008 में फॉल आया था। और एक हमारा आया था, मार्केट गिरी थी हमारी 2003 के आसपास। मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे 2000, हाँ 2008 में, राइट, 8 में फॉल आया था। यहाँ पे देखिए, ये है हमारी पी इस समय थी 12.29 की इन नवंबर, ठीक है। इन नवंबर में हमारी 12.29 की थी। क्योंकि आप और देखेंगे तो सब में देखिए 20.71, 21.28, 21.45, 19, 17, 18, 13, यहाँ पे 12 है। और फिर यहाँ पे 12.81 और फिर बढ़ने लग गई थी, राइट। तो अभी तक 12 वापस नहीं आई है, 12 की पी वापस नहीं आई है। और एक और जगह कम थी, ये देखिए यहाँ पे 11.15, जो कि है 2003 में, यहाँ पे भी फॉल आया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी पी कितनी कम है, यहाँ पे पी कितनी कम है, यहाँ पे पी कितनी कम है, ठीक है। तो ये बताती है कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ती थी, क्योंकि हमें कम पैसा लगा के 1 रुपये हम कमा सकते थे, ठीक है। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पे और देखते हैं कि नवंबर 2008 में क्या बॉटम था। अगर वो बॉटम था तो दैट मीन्स पी हमें ये बताती है कि कम पैसे दे के हम 1 रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए अब 2008 का चार्ट देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी का चार्ट है, मंथली का चार्ट। मंथली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे, अब हमें देखना है 2008 का चार्ट, राइट। तो ये रहा हमारा 2008 नवंबर का चार्ट। ये अक्टूबर है, ये नवंबर है। तो यहाँ आप देखेंगे ये बॉटम लगा था यहाँ पे, ठीक है। नवंबर 2008 में ये यहाँ पे बॉटम लगा था, ये लगा है एकदम। यहाँ पे पी बहुत कम थी, उसके बाद पी बढ़ने लग गई और मार्केट भी बढ़ने लग गई। तो पी जितनी कम होगी उतनी मार्केट सस्ती होगी। अब ये मार्केट महंगी होनी शुरू हो गई और पी ऊपर जानी शुरू हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट पी का है और अभी तक पी वापस नहीं आई, राइट। तो पी हमें ये बताती है कि मार्केट कितनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और अगर आप इधर देखेंगे 2003 मई में हमने देखा था, राइट। तो ये रहा हमारा मई, यहाँ पे मार्केट गिरी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर जानी शुरू हो गई थी। ये देखिए, ऊपर जा रही थी मार्केट और पी बढ़ रही थी। तो यहाँ हमारी पी बहुत कम थी, जो कि थी 11.15 की, ठीक है। और यहाँ थी हमारी पी 12.21 पी। तो ये यहाँ पे बहुत कम थी।
और अगर आप यहाँ देखेंगे रिसेंटली, ये तो हमने देखा नहीं है इतना पुराना 2008 2003 का ब्रेक डाउन, कईयों ने देखा होगा, तो उसमें आपको पता चला होगा कि पी कितनी कम थी। और अगर आप ये 2020 का जो रिसेंटली, बहुत ज़्यादा रिसेंटली है, उसकी पी चलिए देखते हैं, ठीक है, कितनी थी 20 मार्च में कितनी थी पी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 2000 मार्च 20 में हमारी पी थी, ये देखिए, ये थी, कितनी थी पी, 20.41 की। उससे पहले देखेंगे 27 थी, इससे पहले 28 थी, उसके बाद 41 के बाद 51 हुई अप्रैल में, फिर 21 हो गई, फिर 24 हो गई, 28 हो गई, 31 हो गई, 32 हो गई, 34 हो गई, 34, 37, 38, 41 एंड 40। फरवरी में मार्केट टॉप पे थी, तो ये एकदम पी भी बहुत महंगी थी। इसका मतलब था आप 41 रुपीज़ दे रहे हैं टू अर्न 1 रुपीज़, ठीक है। तो अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है 1 रुपया कमाने के लिए। अब आप रिसेंटली देखेंगे अप्रैल से, तो अप्रैल में 32 थी, मई में 29 थी, 29.1, 28.27, अगस्त में हो गई 27.21, और अभी हमें सितंबर की अभी पता नहीं है, तो अगस्त की अभी चल रही है, तो ये है 27.21, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो एक तो ये प्रूव करता है कि पी कम हो गई है, इसका मतलब स्टॉक नीचे आ रहे हैं, स्टॉक के प्राइसेस कम हो रहे हैं, राइट। पर मार्केट वहीं है। मार्केट अगर आप देखेंगे तो 15,800 से 16,300 पे चली गई है, जैसे कि आप इस चार्ट में देखेंगे 15,800 से मार्केट चली गई 16,300 पे, बट पी नीचे आ रही है। और चलिए यही हम देखते हैं चार्ट पे। अब ये देखिए नीचे एक चार्ट है, ये 1 सेकेंड। तो अगर आप ये देखेंगे नीचे, ठीक है, तो ये रहा आपका चार्ट। अब इसमें इस चार्ट पे क्या दिख रहा है कि हमारी पी और निफ्टी कैसे चल रहा है, ये देखिए। इसमें है ये जो लाइन है ब्लू वाली, ठीक है, ये ब्लू वाली जो लाइन है हमारी, ये है हमारी पी की लाइन, ठीक है। और ये जो रेड वाली लाइन है, ये हमारी निफ्टी, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर गया निफ्टी, पी भी ऊपर गई, राइट। निफ्टी भी ऊपर गया, पी भी ऊपर गई। यहाँ निफ्टी नीचे आया, पी भी नीचे आई। यहाँ निफ्टी ऊपर गया, पी भी ऊपर गई। निफ्टी, पी नीचे, निफ्टी नीचे, निफ्टी ऊपर, पी ऊपर, निफ्टी, पी ऊपर, निफ्टी ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पी निफ्टी दोनों नीचे, राइट। अब यहाँ देखेंगे आप, निफ्टी ऊपर, पी भी ऊपर, ठीक है। बट रिसेंटली जो हमें दिख रहा है, ये देखिए रिसेंटली क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस समय। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है निफ्टी ऊपर, निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, बट पी नीचे क्यों आ रही है फिर, पी नीचे क्यों गिर रही है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे मार्केट में। ये रिसेंटली की मार्केट है, तो यहाँ पे निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे खड़ा है निफ्टी, तो पी यहाँ पे क्यों है। इससे ये प्रूव होता है कि ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पे, ये निफ्टी जो ऊपर है, ये है इंडेक्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, क्योंकि 4, 5, 10, 15 स्टॉक हैं जो इंडेक्स को ऊपर रखा हुआ है जिसने। बट अब मार्केट में स्टॉक्स जाके देखेंगे तो वो सस्ते हो चुके हैं, उनमें करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है, करेक्शन आ चुकी है स्टॉक्स में, राइट। बिकॉज पी नीचे है, तो मार्केट सस्ती हो चुकी है। तो अगर आप स्टॉक्स को चेक करेंगे और स्टॉक्स के चार्ट्स देखेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है। तो एकदम मतलब अच्छे खासी करेक्शन, 10-20% की करेक्शन भी आपको मिलेगी। तो वो करेक्शन आ चुकी है, बट इंडेक्स वहीं का वहीं है। तो ये हो क्या रहा है कि जो छोटा रिटेलर है वो अपने शेयर्स बेच रहा है, क्योंकि मार्केट गिर रही है। और अच्छे खासे बिग हैंड्स और स्मार्ट इन्वेस्टर जो कहते हैं लोग मार्केट में आजकल, वो बाय कर रहा है इक्विटी को, राइट। क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, इंडेक्स वहीं का वहीं है, इंडेक्स नहीं गिर रहा। क्योंकि अच्छे स्टॉक जो HDFC है, रिलायंस है, जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है मार्केट में, उन्होंने इंडेक्स को ऊपर रखा हुआ है। बट यहाँ पे पी नीचे गिर रही है, पी नीचे गिर रही है मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आ रही है, ठीक है, वो सस्ते हो चुके हैं। तो यहाँ पे
ये आपको पहली बार ऐसा दिखेगा कि इतनी ज़्यादा पी नीचे है और इंडेक्स ऊपर है। तो ये फ़र्क पड़ता है इंडेक्स मैनेजमेंट से कि हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बट असली में मार्केट नीचे आ रही है, स्टॉक सस्ते हो रहे हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए यहाँ पे, राइट, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट वापस ऊपर जाएगी, और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे वी शेप रिकवरी आएगी पी में, और पी में वी शेप रिकवरी आएगी तो जो छोटे स्टॉक्स हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो तेज़ी से बढ़ेंगे, जो कि अभी गिर रहे हुए हैं बहुत ज़्यादा, राइट। और जो बड़े हुए भारी स्टॉक हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जिन्होंने इंडेक्स अभी ऊपर रखा हुआ है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, उनमें करेक्शन आएगी थोड़ी बहुत, 1-2-5% की, ताकि इंडेक्स नीचे रहे और ये नीचे वाले जो स्टॉक्स हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये वापस ऊपर आएँ। और फिर जब सारे ऊपर आ जाएंगे तो फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, राइट। तो इस समय स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम है। ये मेरी कोई एडवाइस नहीं है, ये एक तरह का सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने चेक कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि पी रेशियो और इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे साइड बाय साइड चलते हैं। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट और एक तरह से पी से हमें कैसे हम मार्केट को जज कर सकते हैं। तो ये बहुत एक रेयर टॉपिक था जो मैंने आज लिया, बट बहुत इम्पोर्टेंट था इस टाइम पे, क्योंकि मैं इस टाइम पे आपको बता सकता था कि मार्केट में स्टॉक्स थोड़ी करेक्शन आ चुकी है और मार्केट वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि ऐसा सिनेरियो आपको शायद आगे थोड़े टाइम तक ना मिले, क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो उस वजह से आप प्लीज़ ऐसे एनालिसिस करते रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।